हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो हम एक बार फिर से लेकर आए हैं पिक अ फाइल रीडिंग, जिसका टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि आप अपनी लाइफ के कौन से न्यू चैप्टर में एंटर करने जा रहे हो, क्या आप अपनी लाइफ में रिलीज कर रहे हो। तो डेफिनेटली एक बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग होने वाली है। बेसिकली मुझे एक कॉलिंग भी आ रही थी। ये ट्यूसडे रीडिंग जो होती है वो हनुमान जी की चैनल्ड मैसेजेस होते हैं, बट अभी मुझे ये मैसेज आया। मे भी आप में से कुछ लोगों को ये जानने की ज़रूरत है कि आप अपनी लाइफ में आगे किस तरफ बढ़ रहे हैं, क्या आप अचीव करने जा रहे हैं। तो रीडिंग शुरू करने से पहले हम आपको एक स्मॉल रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो डू सब्सक्राइब द चैनल, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगती है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। हम आपके कमेंट पढ़ते हैं और हमें उससे एक्चुअल में बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको 3 पाइल्स दिख रहे हैं। ये है पाइल 1, ये है पाइल 2, ये है पाइल 3। जो पहला रून आप देख रहे हैं दैट इज एहबास रून। ये है एक सर्कल ऑफ इन्फिनिटी और ये है लागूस रून। तो आप इसे अपने अकॉर्डिंग, इंट्यूशन के अकॉर्डिंग आप इन फाइल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, उसमें आपको डेट ऑफ बर्थ्स भी मिलेंगी। आप उसके अकॉर्डिंग, अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी इस रीडिंग को, अपनी फाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। हेलो फाइल 1। तो अगर आपने ये एहवास रून सिलेक्ट किया है या फिर डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आपने इस फाइल को चूज़ किया है, तो ये है आपकी रीडिंग। चलिए हम देखते हैं आप अपनी लाइफ में कौन से न्यू चैप्टर में एंटर करने जा रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे सबसे पहले ये बताया जा रहा है कि आप अपनी लाइफ में एक चैप्टर जो स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज़ ऑफ स्टेडी प्रोग्रेस। आपकी लाइफ में ग्रेजुअल मूवमेंट जो थी, अब तक धीरे धीरे जो आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे थे, वो अब अचानक से आप देखोगे इस न्यू चैप्टर में तेज़ी आप अपनी लाइफ में देखने वाले हो। मुझे यहाँ पे आपकी लाइफ में पार्टनरशिप्स आते हुए दिख रही हैं। ये पार्टनरशिप आपकी माइंड और बॉडी के बीच में भी होने वाला है, या आपके हार्ट और माइंड के बीच में भी होने वाला है। तो अगर आप अपने आप को अक्सर क्रॉस रोड्स में फील करते थे, अक्सर आप अपने आप को दुविधाओं में फंसा हुआ पाते थे, दो किनारों के बीच फंसा हुआ पाते थे, तो ये नया चैप्टर आपके लिए क्लैरिटी का चैप्टर भी होने वाला है। मुझे यहाँ पे ये भी दिखाया जा रहा है कि आपके लिए जो नया चैप्टर शुरू हो रहा है दैट इज़ ऑल्सो ऑफ वेरी गुड चेंजेस, है ना। आप अपनी रूटीन में कुछ चेंजेस लाने वाले हो, आप अपनी फिजिकल बॉडी में चेंज देखने वाले हो, आप अपने हेयर में चेंज देखने वाले हो। कुछ लोगों के लिए हेयर ग्रोथ मुझे होती हुई यहाँ पे दिख रही है। तो नए चैप्टर में आप अपनी बॉडी को और ज़्यादा ब्यूटिफाई कर रहे हो, है ना। वी ऑल आर ब्यूटीफुल हमारी बॉडी में, बट हमारे कुछ सर्टेन गोल्स होते हैं और वो मुझे आप इस नए चैप्टर में अचीव करते हुए दिख रहे हो। स्किप इट हियर। पहला कार्ड आपका देखते हैं दैट इज़ रिकवरी। तो आपके लिए चैप्टर रिकवरी का चैप्टर भी है। वो सारी चीज़ें जो अब तक अभी आपको तकलीफ देती थी, या फिर कोई भी दुख दर्द, कोई ऐसी प्रॉब्लम्स में आप एक्चुअल में बहुत ज़्यादा हर्ट ब्रेक फील कर रहे थे, है ना, ये आपके फिजिकल बॉडी की रिकवरी का भी साइन है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको वो चाबी मिल रही है, जैसे यहाँ पे आप की देख पा रहे हैं, तो आपको वो चाबी मिल रही है जिससे आपके तमाम दुखों की दवा है। जैसे तमाम जो प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए आपको सॉल्यूशन यहाँ पे दिया जा रहा है। तो जो कुछ भी बिगड़ा था, चाहे वो आपके रिश्ते हों, चाहे आपकी लाइफ हो, करियर हो, वो धीरे धीरे यहाँ पे मुझे रिकवर होते हुए दिख रहा है। चलिए हम कुछ और मैसेजेस देख लेते हैं कि आपके इस न्यू चैप्टर में यूनिवर्स आपको क्या दे रही हैं। ओके, वाओ, बीइंग इन द फ्लो, आई एम इन द फ्लो ऑफ यूनिवर्स। तो यहाँ पे मुझे ये भी दिखाया जा रहा है कि इस न्यू चैप्टर में आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक मूवमेंट देखेंगे विद अ यूनिफॉर्मिटी। अगर आपकी लाइफ अचानक से, जैसे कभी बहुत तेज़ स्पीड पकड़ती है, कभी अचानक से एकदम रुक जाती है, कभी आपको लगता है कि लाइफ में चीज़ें इतनी तेज़ी से हो रही है कि आपको चीज़ों को समझने का मौका ही नहीं मिल रहा है, तो इस न्यू चैप्टर में आप एक्चुअल में देखोगे
कि आपकी लाइफ में यूनिफॉर्मिटी आ रही है, सारी चीज़ें प्रॉपर फ्लो में हो रही है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसके लिए आपको सोचने समझने का समय ना मिले, या फिर कभी ऐसा भी नहीं होगा कि आपको ज़बरदस्ती बैठ के ओवर थिंक करने का मौका दिया जाए। हर चीज़ इतनी बराबर वे में होगी कि कुछ भी आपके काम नहीं रुकेंगे। आप धीरे धीरे ही सही, लेकिन आप बढ़ते रहोगे। ऐसा नहीं होगा कि आप एक जगह बैठ करके चीज़ों का इंतज़ार करो, उसके लिए दुखी हो। ये चीज़ आपको करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए हम देख लेते हैं दूसरे डेक से, जर्नी। गाइस, अगर आप इन दोनों कार्ड्स को देखो तो यहाँ पे भी दिस गर्ल, लेट मी शो इट फ्रॉम क्लोज, है ना। तो ये जो लड़की है ये वाटर के रास्ते, है ना, ट्रैवल कर रही है, और ये जो लड़की है यहाँ पे ये ट्रैवल कर रही है एक ब्रिज के रास्ते। बट दोनों में ही क्या दिखाया जा रहा है आपको, जर्नी। तो ये कुछ ऐसी न्यू जर्नी में आप निकल रहे हो जिसमें आप खुद को पहचानोगे, है ना, आप क्या हो। इस नए चैप्टर में आप नए लोगों से मिलोगे। स्पेशली मुझे यहाँ पे पार्टनरशिप्स दिख रही हैं विद द पीपल जिनकी जो सोल पर्पस है वो आपके जैसी है, जिनकी सोच जो है वो आपके जैसी है, जिनके लाइफ के गोल्स जो हैं वो आपके जैसे हैं। और इस वजह से मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप देखोगे कि आप बेटर कम्युनिटी क्रिएट कर पा रहे हो, और फिर इस लाइक जो आपकी कम्युनिटी है ये आपको आपके सर्टेन गोल तक पहुंचने में हेल्प करेगी। हालांकि इस न्यू चैप्टर में आप जिन भी लोगों से मिलोगे ये आपके लिए परमानेंट नहीं रहने वाले हैं। ये आपकी लाइफ में आएंगे, आपकी ज़िंदगी को संवारेंगे, और फिर कहीं ना कहीं आपको इन्हें लेट गो करना पड़ेगा। अगर आपने इनको पकड़ के रखने की कोशिश की तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में एक ना एक कोई ऐसा डिस्रप्शन होगा, कुछ ऐसी चीज़ें बिगड़ेंगी उनके साथ कि कहीं ना कहीं आपको ज़बरदस्ती यूनिवर्स उनको लेट गो कराएंगी। तो ऐसे में आप ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस नए चैप्टर में आप किसी न किसी कार्मिक पार्टनर से भी मिल सकते हैं, और ये कार्मिक पार्टनर आपको आपके लाइफ की जर्नी के थोड़े और करीब ले जाएगा। जो आपके एंड डेस्टिनेशन आपका सोल पर्पस है उसके थोड़ा सा और करीब लेके जाएगा। इस नए चैप्टर में मुझे ये भी दिख रहा है कि आप बहुत सारे ज्ञान के मोती, मतलब बहुत सारी नॉलेज अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ। अच्छे गुरु हो गए, अच्छे ऐसे लोग जो आपको जेन्युइनली ये बताएंगे कि लाइफ क्या है और आप किस चीज़ को ढूंढ रहे हो। जैसे कुछ ऐसा है कि आपने खो दिया है और इस नए चैप्टर में आप उसे पाओगे। यहाँ पे लैंप बहुत ज़रूरी हो सकता है। आप में से कुछ लोगों ने रिसेंटली कोई लैंप लिया हो, लेने की सोच रहे हैं, है ना। आप लोग स्टडी टेबल अपना, अगर आप पढ़ने वाले हैं, है ना, स्टूडेंट हैं, तो आपसे ये भी कहा जा रहा है कि लैंप आपको रखना बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं लैंप के साथ अगर आप पढ़ते हैं तो मुझे यहाँ पे आपकी स्टडी में कुछ चेंज होते हुए दिख रहा है। कोई फोकस आ रहा है, कंसंट्रेशन आपका बढ़ रहा है। बेसिकली लैंप से पढ़ाई का लेना देना यूजुअली नहीं होता है, बट इस रीडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मे भी आपको लैंप ले लेना चाहिए, आपसे ये कहा जा रहा है। आपके इस नए चैप्टर में मुझे ये भी बताया जा रहा है कि किसी तरीके का ट्रैवल या आपकी लोकेशन शिफ्ट होने का भी टाइम आ रहा है। बेसिकली कुछ लोगों के लिए रीलोकेशन का पीरियड है। आप अपने घर को और ज़्यादा सजा सकते हैं, संवार सकते हैं। इस नए चैप्टर में आपको अपनी लाइफ में किसी तरीके का शिफ्ट लाने का जैसे बहुत मन होने वाला है। आपको लगेगा कि नहीं, जिस स्पेस में हम रह रहे हैं उसे थोड़ी रीडेकोरेशन की ज़रूरत है, थोड़ी रेनोवेशन की ज़रूरत है। तो आप ऑल ऑफ अ सडन चीज़ों को ब्यूटीफाई करने में लग जाएंगे। जैसे मैंने कहा, खुद को, है ना, कैसे आप दिख रहे हो, प्रेजेंटेशन आपकी कैसे हो रही है, आप घर कैसे सजा रहे हो, तो हर चीज़ को आपको थोड़ा सा एलिवेट करने का मन हो जाएगा। अगर आपका ये मन हो रहा तो आप समझ जाइएगा कि आप अपनी लाइफ में भी एक एलिवेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपके लिए वेकेशन, रिट्रीट, या फिर किसी तरीके से रीयूनियन, आपका कॉलेज रीयूनियन, स्कूल रीयूनियन होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और कुछ लोगों के लिए वर्क रिलेटेड ट्रिप आप फ्रिक्वेंटली करते हुए अपने आप को पाएंगे इस नए चैप्टर में। मुझे यहाँ पे ये भी दिखाया जा रहा है कि यूनिवर्स आपसे कह रही हैं कि वो आप पे बहुत ज़्यादा प्राउड है, बिकॉज इस न्यू चैप्टर में आपने रेजिस्टेंस को दूर छोड़ दिया है।
इसीलिए आपको रिवॉर्ड के तौर पे दिया जाएगा कि आपकी लाइफ की सभी बिगड़ी चीज़ें अचानक से अलाइनमेंट में आ जाएंगी, एवरीथिंग विल स्टार्ट फॉलिंग इनटू द प्लेस, है ना। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि धीरे धीरे आप अपनी लाइफ के डायरेक्शन को डिक्टेट करना बंद कर रहे हैं, मतलब आप कंट्रोल करना बंद कर रहे हैं। और इसकी वजह से भी इस न्यू चैप्टर में आप देखेंगे कि आप एग्जैक्टली सही टाइम पे, सही समय पे, सही जगह और सही लोगों के साथ होंगे। इस नए चैप्टर में आपको किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। कुछ भी ऐसी चीज़ें जो आप बहुत शिद्दत से चाह रहे हो और अभी तक उनके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी थी, मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके लिए कम एफर्ट में ही इस नए चैप्टर में ज़्यादा चीज़ें आपके पास आते हुए मुझे दिख रही हैं। तो बेसिकली आपकी लाइफ बड़ी स्मूथली जाते हुए दिख रही है। कुछ ऐसी चीज़ें जो आपकी लाइफ में उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे रही है, तो आपसे ये भी कहा जा रहा है कि एक बार रुकिए, लाइक पॉज एंड रिफ्लेक्ट का जो फॉर्मूला है वो आपको इस नए चैप्टर में बेसिकली लगाने की ज़रूरत रहेगी उन सभी चीज़ों में, उन सभी सिचुएशंस में जहाँ पे आपको लग रहा है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी नहीं मिला। तो आपको अपने आप से पूछना है, क्या सही जगह आप एफर्ट लगा रहे हो, क्या ये वर्थ इट है आपके टाइम और एफर्ट के। अगर नहीं तो जस्ट लेट इट गो, ठीक है, क्योंकि ये जो समय है ये आपकी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का समय है। आपके इस नए चैप्टर की थीम ही है मूवमेंट, है ना, एक्साइटमेंट, नए एडवेंचर्स। तो अगर आप किसी चीज़ में अपने आप को स्टक फील कर रहे हो तो इट्स बेटर कि आप वहाँ से निकल जाओ। मुझे यहाँ पे ये भी दिखाया जा रहा है कि कभी कभी आप अपने आप में बहुत ज़्यादा ओवरली सेल्फ क्रिटिकल हो जाते हो। ठीक है, अपनी अच्छी बुरी चीज़ों को समझना, कभी कभी अपने आप को कम आंकना, लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा ओवरली क्रिटिकल हो जाते हो, बहुत ज़्यादा खुद को सेल्फ क्रिटिसाइज़ करते हो, तो वहाँ पे भी आपका जो फ्लो है लाइफ का, आपके प्लान्स का, वो टूटने लगता है। आपको कोई प्लान सर्टेनली दिया गया है, इसलिए नहीं कि आप उसमें एकदम प्रिसीजन या फिर बिल्कुल परफेक्शनिज्म के साथ आगे बढ़ो। कभी कभी जो हम गलतियाँ करते हैं उससे ही हम सीखते हैं, और जब सीख के आगे बढ़ते हैं तब वहाँ पे हमें लाइफ में और ज़्यादा चीज़ें एक्सपीरियंस के साथ अचीव होती हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि इस नए चैप्टर में एक्सपीरियंस करना बहुत ज़रूरी है, रेदर देन ये देखना कि आप कहाँ पहुँच रहे हो। चलिए अब हम देखते हैं इस नए चैप्टर में आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। या यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताएं इस नए चैप्टर में पाइल 1 के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ओके, विक्ट्री, वाओ, एंड द किंग ऑफ कप्स, यू कैन से। हम एक और कार्ड लेंगे, लेट मी जस्ट कीप इट हियर ताकि आपको दिखे। ओके, वन मोर कार्ड यूनिवर्स। ओके, द एट ऑफ कप्स, राइट। लेट मी टेल यू आपके लिए क्या आ रहा है इस नए चैप्टर में। विक्ट्री, सबसे पहले मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है आपकी पहली ब्लेसिंग्स, दैट इज आप किसी चीज़ को लेकर के विक्टोरियस हो रहे हो। ये आप अपने खुद की इच्छा शक्ति, अपने विल पावर को सबसे पहले तो मुझे ट्रियम्फ करते हुए दिख रहे हो। मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जैसे आपकी इच्छा शक्ति के विरुद्ध थी, है ना, कुछ ऐसी चीज़ें जिनको आपको करने का मन तो था बट आप एक्चुअल में उसमें पूरी तरीके से अपने विल पावर नहीं यूज़ कर पा रहे थे और कहीं ना कहीं उसमें हार जा रहे थे। वो चीज़ मुझे यहाँ पे होते हुए दिख रही है। आपके लिए नेम, फेम, रिकॉग्निशन मुझे दिख रहा है। आप जो भी काम करेंगे उसमें वैलिडेशन जो आप सीख करते हैं वो मिलेगा, है ना। आपकी लाइफ में प्रमोशंस आते हुए मुझे दिख रहे हैं, किसी को किसी तरीके का अवार्ड आते हुए दिख रहा है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्कॉलरशिप्स आते हुए दिख रही हैं। बेसिकली मुझे दिख रहा है इस न्यू चैप्टर में आप जो भी वाइज डिसीजन लेंगे वो डिसीजंस आपको आपकी लाइफ में बहुत सारी सक्सेस दिखाएंगी। यहाँ पर मुझे आपका सन भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हुए दिख रहा है, तो आपके फादर के साथ आपके जो रिलेशनशिप हैं वो कॉर्डियल होते हुए मुझे दिख रहे हैं। आप एक बहुत ज़्यादा जॉयफुल पीरियड में एंटर करने जा रहे हैं जो अपने आप आपकी सोल को खुश रखने वाली है। आप में से कुछ लोगों के लिए
आत्मकारका भी सूर्य हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे दूसरी ब्लेसिंग जो मुझे आते हुए दिख रही है, आपकी लाइफ में किसी नए पर्सन का एंटर करना। अगर आप अपनी लाइफ में लविंग रिलेशनशिप ढूंढ रहे हैं, एक नया पार्टनर ढूंढ रहे हैं, सिंगल हैं, बहुत टाइम से सेपरेटेड हैं, तो मुझे यहाँ पे काफ़ी चांसेस दिख रहे हैं कि आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा पर्सन आने वाला है जो कि बहुत ट्रस्टवर्दी है ना, ऑनरेबल है, डिवोटेड भी है, बट एट द सेम टाइम बहुत ही ज़्यादा कॉशियस है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन पे आप पूरी तरीके से ट्रस्ट कर पाएंगे, है ना। यहाँ पे ओवरऑल इस न्यू चैप्टर में मुझे दिख रहा है वो सारी चीज़ें आप दूर कर रहे हैं। कोई ऐसा पर्सन जो आपको बहुत टाइम से स्टक रख रहा था, आप उस पर भी डिसीजन लेंगे और फिर उसके बाद आप अपनी लाइफ में नए पार्टनर से मिलने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे आपके क्रश की एनर्जी मिल रही है, तो आपको आपके क्रश की फीलिंग्स का भी पता चल सकता है, जिससे काफ़ी हद तक आपको एक क्लैरिटी मिलने वाली है कि क्या आप इनके साथ रह पाओगे या फिर इट्स टाइम टू मूव ऑन। कुछ लोगों के लिए मुझे आप केओस से निकलते हुए दिख रहे हो और तब आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग आती हुई दिख रही हैं। आप अपनी लाइफ में ना एक्सपीरियंस और ज़्यादा करने के लिए बाहर निकलने वाले हो। जैसे लग रहा है कि अब आप सोच रहे हो कि जो कुछ मेरे पास है उससे भी बेटर हम कुछ पा सकते हैं, और इसके लिए आप एक एडवेंचर, एक थ्रिल, जो एक लाइक एड्रेनलिन रश हम कह सकते हैं, आप अपने लिए ढूंढने की कोशिश करोगे कुछ ऐसा जो आपको एक्साइट करे। जैसे अभी आप बहुत सारी चीज़ें होने के बाद भी बोर्ड फील करते हो, कभी आप मनी से डिटैच हो, कभी आप लव से डिटैच हो, कभी आप अपने काम से ही डिटैच हो, आप अपने घर में भी उतना अच्छा फील नहीं कर पा रहे हो। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए जैसे एक एस्केप मोड आपका जो है वो शुरू हो रहा है, बट ये एस्केप मोड एक्चुअल में एस्केप मोड नहीं है, इट इज़ अ पुश फ्रॉम द यूनिवर्स कि आपको बाहर निकलना है। ये आपको आपके कंफर्ट जोन से भी बाहर निकलने में हेल्प करेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हैं तो मुझे दिख रहा है आप और ज़्यादा नए लोगों से मिलने वाले हैं। आपके अंदर वो जो एक्सट्रोवर्ट की क्वालिटीज़ हैं वो धीरे धीरे इम्बाइब होने वाली है। आपकी लाइफ में प्रायोरिटीज़ चेंज होने वाली हैं। इससे मुझे ये भी दिख रहा है कि कुछ लोगों को अपनी लाइफ की प्रायोरिटीज़ चेंज होने पर तुरंत घर से भी बाहर निकलना पड़ सकता है, इसीलिए आपके लिए रीलोकेशन भी यहाँ पे है इस नए चैप्टर में। कुछ लोगों के लिए आपसे कहा जा रहा है कि आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में थोड़ा सा और ज़्यादा आगे बढ़ने वाले हैं, जिसकी वजह से आपको ना काफ़ी टाइम जो है घर में रहना अच्छा नहीं लगेगा, और आपको कहीं न कहीं आप उस मतलब एक स्पिरिचुअल एनर्जी के एक्सपीरियंस के लिए आप अक्सर इधर-उधर मुझे भटकते हुए दिख रहे हैं। आई वुड से द वंडरलस्ट फॉर दिस, जिसमें आप अलग-अलग मंदिर जा रहे हैं, तीर्थ स्थान जा रहे हैं, या किसी नए जगह पे, ऐसी जगह पे जहाँ बहुत मन की शांति हो और आप अपने अंदर की आत्मा से और ज़्यादा कनेक्ट कर पाएँ, आप अपने इनर चाइल्ड को और हील कर पाएँ, जिससे आपका जो भी ट्रॉमा रिस्पॉन्स है अभी तक लाइफ को लाइक लाइफ में किसी भी सिचुएशन के लिए, उस पे आप बेटर होल्ड ला पाएँगे। तो ये था आपका न्यू चैप्टर जो कि बहुत सारी मूवमेंट, बहुत सारी विक्ट्री, है ना, नई जर्नी, रीलोकेशन और बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेकर के आ रहा है। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर रीडिंग अच्छी लगी हो तो डू लाइक द वीडियो और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपसे ये रीडिंग रेजोनेट की या नहीं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट रीडिंग में। हेलो पाइल 2, तो अगर आपने ये पाइल सर्कल ऑफ लाइफ से या फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग चूज़ किया है, तो ये है आपकी रीडिंग। आपके लिए मुझे सबसे पहला मैसेज जो यहाँ पे मिल रहा है, दैट इज़ आपकी लाइफ में कुछ ऐसा मेजर क्लोजर हो रहा है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ लव। अगर आप अपनी लाइफ में किसी तरीके से पुरानी सिचुएशंस जो थी आपकी लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, बार बार सेम पैटर्न फॉलो कर रहे थे, सेम तरीके के पर्सन अगर आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे थे, तो मुझे आप ये कर्म बंधन तोड़ते हुए दिख रहे हैं इस नए चैप्टर में। आपकी लाइफ में बहुत सारी नई चीज़ें होते हुए मुझे दिख रही हैं इन टर्म्स ऑफ लव। मुझे यहाँ पे आपकी मैनिफेस्टेशंस भी काफ़ी हद तक सच होते हुए दिख रही हैं। तो अगर लव से रिलेटेड आपने जो भी मैनिफेस्टेशंस किए हैं वो आपकी लाइफ में मुझे आते हुए दिख रहा है। यहाँ पे जैसे कि मुझे ये भी फील हो रहा है कि इस नए चैप्टर में
आपके लिए कुछ ऐसी एंशिएंट विज़डम आप अपने अंदर फ़ील कर पाएँगे। आप काफ़ी हद तक अपने डेजा वू मोमेंट लाइक जब भी आप कहीं जाएँगे, कुछ आपके साथ होगा तो आपको लगेगा कि ये पहले हो चुका है। कभी आप ऐसा लगेगा कि आपने इसको सपने में देखा था, कभी आपको लगेगा आप इस चीज़ को एक्सपीरियंस पहले से कर चुके हो। तो ये काफ़ी हद तक आप इसे ये भी मान सकते हो कि ये डिवाइन का इशारा है कि व्हाटएवर यू आर लिविंग हेयर, ये आप पहले भी इस तरीके की चीज़ें कर चुके हो, तो आपका आपके पास्ट लाइफ से कनेक्ट किया जाएगा। आप लोग काफ़ी लोग अपने पास्ट लाइफ में इधर थोड़ा-सा ज़्यादा देखने की कोशिश कर रहे हो कि ये जो ट्रॉमा आ रहा है, ये जो प्रॉब्लम्स आ रही है, जो पेन आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है। आप में से कुछ लोगों ने आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग भी कराई हो सकती है या कराने की सोच रहे होगे। टू अंडरस्टैंड कि आपकी लाइफ में ये लव लाइफ में स्पेशली बार-बार सेम पैटर्न क्यों फॉलो हो रहा है। तो ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि कहीं न कहीं आपको अपने पास्ट के जो कर्मा है, पास्ट की जो चीज़ें हैं, पास्ट लाइफ में जो आपने झेली है, जो आपने की है, वो आपको आपकी लाइफ में ब्रेक करने के लिए कहा जा रहा है, वो कर्स ब्रेक करने के लिए कहा जा रहा है। आपको इस तरीके से पुश किया जा रहा है कि आपको सारी चीज़ें दूर करो। ओके, तो चलिए हम इसे साइड रख लेते हैं और देखते हैं कि पहला कार्ड आपके लिए क्या है, सेल्फ वर्थ। ओके, तो इस नए चैप्टर में आपके लिए आपके जो सेल्फ वर्थ इश्यूज हैं उन पे काम करने के लिए आपको गाइडेंस भी दी जा रही है, एज वेल एज मुझे आप काम करते हुए दिख रहे हो। यहाँ पे मुझे ये दिखाया जा रहा है कि जब तक हम अपने आप को उस नज़र से नहीं देखेंगे, अगर आप ही किसी चीज़ के वर्दी अपने आप को फील नहीं करोगे, देन हाउ विल पीपल सी यू दैट वे, है ना। तो बेसिकली यहाँ पे मुझे दिखाया जा रहा है कि आप अपने आप को एक डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनाइन की तरह देखने लगोगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपकी ज़िंदगी में आपके आसपास के लोग आपको और ज़्यादा वैल्यू करने वाले हैं। इस नए चैप्टर में हर वो चीज़ जो अभी तक आपसे दूर भाग रही थी, आपको चेज़ करना पड़ रहा था, अचानक से जैसे ही आप अपने सेल्फ वर्थ पे काम करना शुरू करोगे, वो एक-एक करके आपसे अट्रैक्ट होने लगेगी। मतलब यू आर एक्चुअली बिकमिंग द मैग्नेट फॉर योर मैनिफेस्टेशन। तो काफ़ी सारी चीज़ें आपके लिए आपकी ज़िंदगी में मुझे वापस आते हुए दिख रही हैं। वो और उसके अलावा बहुत सारी नई ऐसी चीज़ें जो आपने मैनिफेस्ट करने की कोशिश की थी, है ना। लेकिन यहाँ पे मुझे एक बहुत छोटा-सा गाइडेंस यहाँ पे किसी को देने के लिए कहा जा रहा है, वो डायरेक्ट मैसेज आपके स्पिरिट गाइड्स दे रहे हैं कि वो इंसान जिसने आपकी वर्थ तब नहीं देखी जब आप अपने आप को लो लाइट में देखते थे, लो वाइब्रेशन में देखते थे, तो अब जब आप अपनी लाइफ को हाई वाइब्रेशन, हाई लाइट में लेकर के जा रहे हो, तो जब वो आपकी लाइफ में वापस आएँ तो आपको अब खुद से पूछना है कि आर दे वर्थ इट। चाहे ये फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, कलीग्स हो, कोई भी ऐसा इंसान जिसने तब आपको नहीं समझा, तब आपका साथ नहीं दिया, तो क्या जब आपके अच्छे समय में लाइक वो वापस आ रहे हैं तो क्या वो वर्थ इट है? आपके लिए फायर फ्लाइज मुझे यहाँ पे बहुत सिग्निफिकेंट दिख रही हैं। हो सकता है आपने रिसेंटली फायर फ्लाई देखी हो, कोई वीडियो या समथिंग आप कुछ रिलेट कर पा रहे हो, या आपने बचपन में फायर फ्लाइज के साथ बहुत खेला है, आपके गांव वगैरह में रहते हो, कुछ सिग्निफिकेंट है। लेकिन अगर हमको स्पिरिचुअली इसको एक्सप्लेन करने का चांस दिया जाए तो हम कहेंगे कि आपको जुगनू हो, वो जुगनू जो एक्चुअल में लोग जिसकी चमक को कंट्रोल करना चाहते हैं। कैसे बचपन में जुगनू को लोग डिब्बे में बंद करके रखना चाहते थे, तो समवेयर आप बहुत ज़्यादा वर्दी हो, आप बहुत सारी चीज़ों को डिज़र्व करते हो, बट आप खुद नहीं देख पा रहे हो। और आपके आसपास ऐसे बहुत जेलस लोग, एनवियस लोग भी हैं जो आपका पोटेंशियल जानते हैं, एंड दैट इज़ वाई दे ऑलवेज मेक यू स्टक इन दैट थिंग्स जहाँ पे आपकी वो चमक बाहर ना आ पाए, आप बहुत ज़्यादा शाइन ना कर पाओ। तो इस नए चैप्टर में मुझे आप वो फ्रीडम लेते हुए दिख रहे हो, आप उस डब्बे से बाहर निकल रहे हो, आप और ज़्यादा चमक रहे हो, एंड इससे आपका जो पोटेंशियल है वो शाइन कर रहा है, आप शाइन होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हो। लेट्स मूव अहेड टू नेक्स्ट कार्ड। डियर यूनिवर्स, प्लीज़ हमें बताएं इस नए चैप्टर में पाइल 2 के लिए क्या है। ओके, लेट्स सी। ओपनिंग टू लव। जब हम कार्ड्स को एक्चुअल में शफल कर रहे थे, आई वॉज मेकिंग द कार्ड्स रेडी, तो जो कार्ड मुझे यहाँ पे दिखा था दैट वॉज ऑल्सो डोर टू लव, है ना। और मुझे ओवरऑल जो पूरी फीलिंग आ रही थी दैट इज़ ऑल्सो अबाउट
लव वाली। तो जिसने भी इस फाइल को चुना है उन्हें अपनी लाइफ में जो लव है वो बहुत कम मिला है विद द लव्ड वंस, है ना, आपके पेरेंट्स से, आपके पार्टनर से, सिबलिंग से, या फिर आपके आसपास के लोगों से आपको लाइफ में बहुत कम लव मिला है। आपको हमेशा हर्टफुल सिचुएशंस में डाला गया है, आपके इमोशंस को हमेशा हर्ट किया गया है। तो मुझे दिख रहा है कि आपने अपने आप को बहुत एनक्लोज कर लिया था और आपका खुद को उस लव के वर्डिंग नहीं मान रहे थे कि कोई आपसे प्यार क्यों करेगा, राइट। तो कहीं ना कहीं आप खुद से ये कहने लगे थे कि नहीं, मुझसे कोई प्यार नहीं करेगा, या हमें लाइफ में सच्चा प्यार, लाइक ट्रू लव कभी नहीं मिल सकता। हमें अच्छे लोग नहीं मिल सकते जो मुझसे मेरी क्वालिटीज़ के लिए प्यार करें, ना कि मेरा एडवांटेज लेने के लिए लाइक शुगर कोट करें। तो कहीं ना कहीं मुझे ये दिख रहा है कि आपका जो हर्ट चक्रा ब्लॉक था, इस नए चैप्टर में आप अपने हर्ट चक्रा पे भी काम करते हुए दिख रहे हो और बहुत सारा प्यार इन ऑल द शेप्स एंड फॉर्म्स आपकी लाइफ में आ रहा है। आप अपनी बॉडी में और ज़्यादा प्यार लाइक देने लगोगे, एंड इससे आपकी बॉडी जो है वो उस तरीके से आपको रेसिप्रोकेट करेगी, वो और ज़्यादा हील्ड फील करेगी, और ज़्यादा नई लाइट। आपका ऑरा मुझे लाइक येलो होते हुए दिख रहा है। जैसे अभी तक आपका ऑरा सिर्फ वाइट था, लाइक बेसिक वाइट आप कह सकते हो, जिसमें यू आर जस्ट वर्किंग एंड वर्किंग, है ना। आप काम हो गए हो, शांत हो गए हो, शांति से रहना पसंद करो। बट अचानक से आप देखोगे कि आपके अंदर एक जॉय आ गया है, आप अचानक से हर चीज़ को अब इंजॉय करने लग जाओगे। वापस से इस नए चैप्टर में आप खुश होना सीख जाओगे। कुछ लोगों के लिए आपके लिए नया पर्सन है जो आपकी लाइफ में एंटर होने वाला है आफ्टर ऑल द हर्ट एंड ब्रेकअप्स। आप अपनी लाइफ में देखोगे कि कोई एक नया पर्सन इस नए चैप्टर में एंटर हो रहा है, और ये रोमांटिक लव जो है आपकी लाइफ में सारी चीज़ें चेंज कर देगा, हाउ यू परसीव लव। कुछ लोगों की अगर जो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं तो मुझे वो भी यहाँ पे ठीक होते हुए दिख रही है। ओवरऑल यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन भी किसी तरीके का हो रहा है, जिसकी वजह से आप दोनों को अपनी जो शिकायतें हैं वो कहने का मौका मिलेगा। इस नए चैप्टर में आपकी जो पूरी थीम है ये सेल्फ वर्थ, सेल्फ लव और ओवरऑल लव को आप किस तरह देखते हैं, कैसे फील करना चाहते हैं, इस चीज़ पे काम करने का ये नया चैप्टर होने वाला है। तो जिस भी फॉर्म में आप लव को पाना चाहते हैं आपको उसके बारे में सोचना है, क्योंकि मैनिफेस्टेशन भी आपकी बहुत तेज़ी से वर्क करेगी। तो आप जिस तरीके का प्यार अपने मन में रखेंगे कि हाँ, आई डिज़र्व दिस काइंड ऑफ लव, है ना, फ्रॉम माई पार्टनर, फ्रॉम माई पेरेंट्स, सिबलिंग्स, एक्स वाई जी, किसी से भी, वैसे ही प्यार आपके पास लौट करके आएगा। चलिए हम कुछ और मैसेजेस देख लेते हैं, फिर ब्लेसिंग्स देखेंगे एंड आपके लिए गाइडेंस देखेंगे। ओके, वॉकिंग अवे अगेन, कंप्लीशन। आपकी लाइफ में किसी तरीके का कंप्लीशन आ रहा है ना। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि आप वो तमाम बेड़ियाँ, जैसे मैंने कहा ना, जुगनू डिब्बे से उड़ के बाहर निकल रहा है, वैसे ही आप तमाम बेड़ियाँ जो है वो तोड़ के निकल रहे हो। आपको उन सारी चीज़ों से जो अभी तक आपको बांध करके रख रही थी, जिससे आप खुद को उस डिवाइन लाइट में, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं शाइन कर रही हैं। आई थिंक इट इज़ अ फायर फ्लाई, है ना। तो हम जुगनू की ही बात कर रहे थे, वाह, थैंक यू स्पिरिट्स। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप तमाम बेड़ियाँ तोड़ के इस नए चैप्टर में आगे निकलने वाले हो, उस हर इंसान को पीछे छोड़ने वाले हो जिसने आपको दर्द दिया, जिसने कोशिश की कि आप मतलब उनके जाल में फंसे रहो, काइंड ऑफ जाल में फंसे रहना इज़ ऑल्सो लाइक कि आप स्टक रहो उनके साथ, है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो आपको जाने भी नहीं देना चाहते बट आपको ठीक से रख भी नहीं पाते, है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ जब उनको ज़रूरत पड़ती है, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, इन एनी टर्म, वो आपको अपने पास रखते हैं एंड देन जब उनकी मर्जी हुई आपको पुश कर देते हैं। तो ऐसी सारी चीज़ों से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हो। आप में से कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि आपकी लाइफ में किसी तरीके का जो करियर गोल है अब उसका समय आ गया है फिनिश होने का और आपको उससे आगे बढ़ने का, है ना। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप जेन्युइनली
कर तो रहे थे बट वो आपको उतना अच्छा नहीं फील करा रहे थे इन टर्म्स ऑफ योर करियर, इन टर्म्स ऑफ योर एजुकेशन। मतलब आप पढ़ कुछ रहे हो और आपका मन किसी और चीज़ में लगता है, आप जॉब किसी फील्ड में कर रहे हो बट आपको पैशन किसी और चीज़ का है, तो वो चीज़ को टाटा गुड बाय आप करते हुए मुझे दिख रहे हो। और अगर आप टाटा गुड बाय नहीं कर रहे हो तब भी आप अपनी लाइफ में उस पैशन की तरफ, उस हॉबी की तरफ आगे बढ़ते हुए, एक स्टेप आगे लेते हुए दिख रहे हो। कुछ लोगों के लिए आप जेन्युइनली किसी चीज़ का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद कर रहे हो सो दैट इट वुड नेवर एंटर इन योर लाइफ, और यही आपकी सर्कल ऑफ लाइफ जो है उसको पूरा कर रहा है, आपको क्लोजर दे रहा है। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि अब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ कर के नई जो ऊंचाइयाँ हैं उनको छूने के लिए रेडी हो, और उसके अलावा नई अपॉर्चुनिटीज़ जो आ रही हैं उनके लिए रेडी हो। आपकी लाइफ में किसी तरीके की नई बिगनिंग हो रही है, जैसे ही आप ये दरवाज़ा इस न्यू चैप्टर में बंद करोगे, है ना, और आगे बढ़ोगे, क्योंकि मुझे यहाँ पे आप क्लैरिटी लाते हुए देख रहे हो, आप उन सभी चीज़ों पे काम करते हुए देख रहे हो जो एक्चुअल में आप बहुत टाइम से सोच रहे थे कि हाँ दिस इज़ नॉट राइट फॉर मी, दिस इज़ नॉट गुड फॉर मी, बट आपके अंदर वो करेज नहीं आ रहा था। बट अब आप जब अपनी वर्थ देखोगे, अपनी सेल्फ वर्थ को बढ़ता देखोगे, सेल्फ लव को बढ़ता हुआ देखोगे, तो इस नए चैप्टर में आप उन सभी चीज़ों को पीछे छोड़ने वाले हो। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए आपके इमोशनल पैटर्न्स, हैबिट भी हो सकती है, कुछ ऐसा फॉल्स बिलीफ भी आप टाटा बाय बाय करते हुए दिख रहे हो, जिससे सारे नेगेटिव पैटर्न जो है आपकी लाइफ में वो पॉजिटिविटी की तरफ आपको ढकेलते हुए मुझे दिख रहे हैं। आप और ज़्यादा फ्री फील करोगे, हेल्दी फील करोगे इन टर्म्स ऑफ योर माइंडसेट, इन टर्म्स ऑफ हाउ यू परसीव लाइफ। तो आप अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ों को बहुत एक फ्री माइंडेड होते हुए दिख रहे हो, फ्री विल से काम कर रहे हो, फ्री माइंडेड हो, है ना, तो लाइफ को एंजॉय करने के आपके एक्सपीरियंस और ज़्यादा मुझे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। आप हर चीज़ के लिए रेडी हो, जो भी रिसोर्सेज मिले हैं उन्हें अपनाने के लिए, एटलीस्ट फॉर द ट्रायल पर्पस, कि हाँ चलो ट्राई करके देखते हैं, कुछ चला नहीं जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मुझे आपके अंदर आती हुई दिख रही हैं इस नए चैप्टर में। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। अगर आप एक मेल हो और ये रीडिंग देख रहे हो तो आपके लिए भी मुझे ऐसा दिख रहा है कि एक बहुत ब्यूटीफुल सॉफ्ट, है ना, जो फीमेल है वो आपकी लाइफ में एंटर हो सकती है। अभी आपके फ्रेंड के तौर पे, कलीग के तौर पे या पार्टनर के तौर पे हो सकती है। हाउएवर इस रिलेशन में पोटेंशियल ज़रूर होगा कुछ रोमांटिकली चेंज होने का, बट इट इज़ टोटली अप टू यू कि आप किस तरीके से चीज़ों के साथ डील करते हैं, है ना, एंड देन ये आपकी लाइफ में चेंज लेगा। बट हम इतना कह सकते हैं कि इस नए चैप्टर में इस फीमेल का आपकी लाइफ में जो वुंड्स हैं आपके, है ना, उनको हील करने में बहुत अहम रोल रहने वाला है, जिसकी वजह से आप अपनी ज़िंदगी में एक नया उत्साह देखेंगे फॉर लव, है ना, फॉर रिलेशनशिप्स। तो जो भी आपका मन उतरा था रिलेशनशिप या प्यार से, वो अचानक से वापस से आपको फील होगा कि नहीं, नाउ यू आर रेडी फॉर अ न्यू फेज ऑफ लव इन योर लाइफ। चलिए हम देख लेते हैं आपके लिए कौन सी 3 ब्लेसिंग्स आ रही हैं इस नए चैप्टर में। ओके, पहली द मैजिशियन। गाइस ये कार्ड मुझे शफल करते हुए भी दिखा था, बट आई डिडंट टेक दैट। बट देखिए डिवाइन की कितनी अच्छी एक हम कह सकते हैं ब्लेसिंग है कि वो कार्ड वापस आ गया, राइट, रिन्यूअल। एंड वन मोर ब्लेसिंग यूनिवर्स विच इज द क्वीन ऑफ फायर। ओके, तो पहली ब्लेसिंग जो मुझे यहाँ पे आती हुई दिख रही है दैट इज आपकी लाइफ में कुछ मिरेकल होने वाला है, कुछ ऐसा मिराकुलस आप देखोगे, अचानक से आपकी सिचुएशन चेंज हो जाएगी, आपको कोई रिवॉर्ड मिल जाएगा, प्रमोशन मिल जाएगा, है ना, कुछ ऐसी चीज़ें जो आप अभी तक सिर्फ अपने जर्नल में लिख रहे थे कि नहीं मुझे चाहिए, ऐसा होना चाहिए, यूनिवर्स वैसा होना चाहिए। हो सकता है आपने लेटर टू यूनिवर्स लिखा हो, आप स्क्रिप्टिंग कर रहे हो काफ़ी हद टाइम से, है ना, कि मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए, मुझे ऐसा कॉलेज चाहिए, मुझे ऐसी जॉब चाहिए, इतने LPA की पैकेज चाहिए, काइंड ऑफ। तो जो कुछ भी है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मिराकुलसली आपके पास वो आ रहा है। मुझे यहाँ पे पिक्सी डस्ट जो है, हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसा फेरी मैजिक कर रहे हो
वो भी दिख रहा है मुझे यहाँ पे, है ना। आपकी लाइफ में ना सक्सेस मैनिफेस्ट हो रही है, वॉट एवर यू डू इन योर लाइफ। तो ये नया चैप्टर आपके लिए वो सारी खुशियाँ लेकर के आ रहा है, वो सारी चीज़ों में रिन्यूअल लेकर के आ रहा है, वी कैन से, जो अभी तक आपको रोक रही थी, जो अभी तक ऐसे आपको फील करा रही थी कि नहीं, यू आर नॉट रेडी फॉर दैट, वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं, है ना। कुछ लोगों के लिए मुझे ये उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो भी बढ़ता हुआ दिख रहा है, जिसमें वो कहने वाले हैं यस आई कैन डू इट। तो इस नए चैप्टर में आपका जो मंत्र होना चाहिए, जो अफर्मेशन होना चाहिए, दैट इज़ आई कैन डू इट। तो डेफिनेटली इफ़ यू बिलीव इट यू विल बी एबल टू डू इट इन दिस न्यू चैप्टर। तो इसमें आपको अपने माइंड में रखना है, एक बार सोचना है, मेहनत करनी है, और फिर आप देखेंगे कि उसका रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। सेकंड ब्लेसिंग जो मुझे यहाँ पे मिल रही है, दैट इज़ आप अपनी लाइफ में जो भी पीछे आपके साथ हुआ है, अब आप उसके लिए खुद को कोसना बंद कर रहे हो, विच इज़ गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ हीलिंग। और इस हीलिंग के साथ आपकी लाइफ में बहुत सारी नई एनर्जी आ रही है ना। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप खुद तो माफ़ लोगों को कर ही रहे हो, साथ में खुद खुद से भी लाइक माफ़ी मांग रहे हो। यहाँ पे हो पुनो पुनो प्रेयर भी अगर आप नहीं करते हो, है ना, तो आपको ट्राई करनी चाहिए। बेसिकली इसमें कहा जाता है आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये है आपकी होपोनोपोनो प्रेयर, जो कि आपको फॉरगिवनेस जो है हमें लेट गो करना सिखाती है, किसी भी ऐसे पर्सन को, किसी भी ऐसी प्रॉब्लम्स को, सिचुएशन को जिसने हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी हो, तो हम उसको भी फॉरगिव करते हैं और खुद को भी लाइक खुद से भी माफ़ी मांगते हैं कि अगर हमने जाने अनजाने कुछ भी ऐसा पाप किया हो, कुछ भी ऐसी चीज़ें की हों जिससे दूसरों का मन लाइक दुखा हो, जिससे किसी के साथ कुछ भी बुरा हुआ हो, है ना, वो सारी चीज़ों का कर्म बंधन से हमें मुक्ति मिले। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में किसी तरीके के नए डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ रहे हो, है ना, और उसमें आपको बहुत सारी ऐसी नई तरीके की क्लैरिटी भी मिल रही है, और आप वहाँ पे प्रॉस्पेरिटी को भी लेकर के आ रहे हो। लाइक विद द क्लैरिटी यू आर एक्चुअली अट्रैक्टिंग द प्रॉस्पेरिटी, हम यहाँ पे ये कह सकते हैं। तो यहाँ पे एक इंटरकनेक्टेड है, जितना ज़्यादा आप क्लियर मूवमेंट लेते हो आने वाली इस नए चैप्टर में, मुझे दिख रहा है कि आप उतने ही ज़्यादा अबंडेंस यूनिवर्स से क्रिएट करते हो दिख रहे हो। मनी आपकी लाइफ में मुझे बढ़ता हुआ दिख रहा है, और ये आपके उन सभी कर्मों का ही फल होने वाला है, बेसिकली हम कह सकते हैं, जो आप आगे चल के करोगे। यहाँ पे आपसे ये भी कहा जा रहा है कि आपका दिल ऑलरेडी जानता है कि आप क्या करना चाहते हो, तो इट्स बेटर कि आप उस पर आगे बढ़ो। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे देख रहा है कि नए चैप्टर में आप डेफिनेटली एक गॉडेस एनर्जी में आ रहे हो, है ना, वो गॉड गॉडेस की एनर्जी में है, जहाँ पे आप अपने आप को बहुत ज़्यादा, मुझे आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रहे हो, है ना, अपने आप का बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। कुछ लोगों के लिए मुझे ग्लो अप दिख रहा है ब्यूटीफुल वे में, आप अपना पूरा अपीयरेंस चेंज करते हुए दिख रहे हो। मुझे आपके हेयर जो है वो अचानक से आप कलर करा सकते हो, कुछ हेयर में ट्रांसफॉर्मेशन दिख रही है मुझे यहाँ पे। आप अपने बाल लाइक कट करा सकते हो, समथिंग लाइक दैट। कुछ तो आप उसमें चेंज कर रहे हो, एंड दैट इज़ गिविंग यू अ गॉडेस एनर्जी एज वेल। कभी कभी हमें अपने बालों को भी एक्चुअल में कटवाते रहना चाहिए, सो दैट वट एवर ओल्ड एनर्जी, ओल्ड ट्रॉमास, पास्ट जितनी भी चीज़ें हैं वो रिफ़्रेश होती रहती है। अगर आपने ध्यान दिया होगा, बेसिकली लोग क्या करते हैं, जो गर्ल्स होती हैं वो ब्रेकअप के बाद अक्सर अपने बाल कटवाती हैं। इससे पता है क्या होता है, इसका एक स्पिरिचुअल आप कह सकते हो सिग्निफिकेंस ये होता है कि जो भी हेयर है ना, हमारे सबसे ज़्यादा नॉलेज कह लो, पेन कह लो, जो कुछ भी होता है हमारे डीएनए में सबसे ज़्यादा स्टोर करते हैं, है ना। सबसे ज़्यादा जो पेन है हमारा वो हमारे हेयर ही स्टोर करते हैं, हम कह सकते हैं। तो ओवर द टाइम जब ये ग्रो होते हैं, तो आपने जो मेमोरीज किसी पर्सन के साथ जी होती हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे हेयर में होती हैं। ये आपको हमें स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस बता रहे हैं हेयर का, वरना आपको कि ये कौन सी नई साइंस पढ़ रहे हैं हम। बट बेसिकली क्या होता है, वो जो मेमोरी होती है ओवर द टाइम वो आपके हेयर्स रखते हैं। जब आप उन्हें चॉप ऑफ करते हो तो आपको देखोगे उस पर्सन को लेट गो करना बहुत ईजी हो जाता है।
और इसी तरीके जो बॉयज़ होते हैं उनको आपने अक्सर देखा होगा कि वो अपने बालों को और बढ़ा लेते हैं, है ना? वो अपनी बियर्ड और बढ़ा लेते हैं, है ना? तो कहीं न कहीं आप देखोगे कि वो उस इंसान की याद में और ज़्यादा टाइम तक बैठे रहते हैं। तब भी आप इस चीज़ को ध्यान देना कि जब लड़कियाँ जो होती हैं वो हेयर कट कराती हैं उसके बाद उनके लिए लेट गो बड़ा ईज़ी होता है, लेकिन लड़के जैसे-जैसे उनकी याद में और ज़्यादा रहते हैं और वो अपने बाल और सारी चीज़ें बियर्ड वगैरह और ज़्यादा बढ़ाते हैं, तो अक्सर आप देखोगे उन्हें और ज़्यादा, इसीलिए देवदास कहा जाता है कि क्या देवदास बने हो काइंड ऑफ। आई होप आप इसका स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस समझ रहे हो, उसका कनेक्शन। लाइफ में हर चीज़ का कनेक्शन है। हमारी बॉडी, है ना? हमारे एक-एक जो हम कहते हैं रोया जो हमारा होता है, दैट एक्चुअली हैज़ सम सिग्निफिकेंस इन आवर बॉडी। यूनिवर्स ने सब कुछ वैसे ही बना के भेजा है। ये रीडिंग बहुत लंबी हो गई है, बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है पाइल 2 कि आप बहुत ज़्यादा अपने पावर शिफ्ट लाइक जो आपका डायनामिक है ना? पावर डायनामिक उसमें चेंज देखेंगे, आप कंट्रोल ले रहे हैं, है ना? फॉर योर ओन वर्थ। लोग आपको इस तरीके की एनर्जी में देखने वाले हैं, जो भी पास्ट के पर्सन जिनको आपने लेट गो किया है या आप लेट गो करोगे, वो आपको एक अलग डिवाइन पावर में देखने वाले हैं और बिल्कुल भी आपसे कोई पंगा नहीं लेने वाला है, और जो आप पंगा लेगा उसकी खैर नहीं है, मुझे ये दिख रहा है। आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हो, इंडिपेंडेंट हो रहे हो, आप अपने टैलेंट पे, अपने पावर पे, अपने पोटेंशियल पे और ज़्यादा बिलीव करने वाले हो, और डेफिनेटली आप इस चीज़ को लाइक अपने आप को इनविंसिबल फील करने वाले हो कि देयर इज़ नथिंग दैट यू कांट डू। ओके, खुद पे आपका विश्वास बढ़ने वाला है, और आपके सारे सपने धीरे-धीरे जो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में आपने देखे हैं, है ना? वो सारी चीज़ें आपकी लाइक अपग्रेड होने वाली है। जो अपग्रेडेशन है आपकी एनर्जी में, वो इतना ब्यूटीफुली आपकी लाइफ में रिफ्लेक्ट होगा, आपके मटेरियल, आपकी फिजिकल लाइफ में आपको दिखेगा। उसके अलावा आपसे कहा जा रहा है कि करियर और पर्सनल लाइफ में भी आप बहुत अच्छा बैलेंस बनाओगे, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में बहुत सारी स्विफ्ट मूवमेंट आते हुए देखोगे। हाँ, एक चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है कि आप थोड़े से रेस्टलेस हो सकते हो, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें एक साथ अचीव करने की कोशिश करोगे, बट इस पूरे फेज़ में, इस नए चैप्टर में आपको अपने इंस्टिंक्ट पे बहुत ज़्यादा भरोसा करना है। कुछ ऐसे इमीडिएट एक्शन लेने पड़ सकते हैं आपको, तो उसके लिए आपको बिल्कुल भी लाइक इम्पेशेंट नहीं होना है ना? आपको फोकस्ड रहना है। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ओवरऑल गाइडेंस के तौर पे आपसे कहा जा रहा है कि जितना ज़्यादा आप अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हो उनको कम्युनिकेट करोगे फ्रीली, उतनी ही जल्दी चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी और आएंगी। तो ये थी गाइस आपकी रीडिंग, आपके लिए सबसे ज़्यादा मैसेजेस आए हैं, है ना? तो आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, आप इससे रेजोनेट कर पाए हो। अगर अच्छी लगी हो तो डू लाइक द वीडियो, एंड ऑल्सो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है। हेलो पाइल 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो अगर आपने ये रून चूज़ किया है लागूस, तो ये है आपकी रीडिंग। चलिए हम देखते हैं आपकी लाइफ में जो न्यू चैप्टर आ रहा है वो आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है। तो सबसे पहले जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में होप और हीलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा मुझे इस नए चैप्टर में बढ़ते हुए दिख रही है। बहुत सारी ऐसी मनोकामनाएं जो आपने भगवान से की थी, स्पेशली आपने शिव जी से की थी, गणेश जी से की थी, या माँ दुर्गा के किसी भी फॉर्म में की हो, आपने नवरात्र में 9 दिन का व्रत रखा हो, बहुत स्पेसिफिक है, राइट? तो जो भी मनोकामनाएं आपने रखी थी वो सारी इस नए चैप्टर में मुझे आपके पास आते हुए देख रही हैं। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि इस नए चैप्टर में आपकी जो साइकिक एबिलिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है और आप अपनी इंट्यूशन में बहुत ज़्यादा बिलीव भी कर रहे हैं। मुझे एक चीज़ और यहाँ पे दिख रही है कि इस न्यू चैप्टर में आपके इमोशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं, और आप कोई भी चीज़ लाइक मन में नहीं रखने वाले हो। आप बहुत अपफ्रंट हो रहे हो, बहुत शार्प हो रहे हो। इस नए चैप्टर में मुझे ये भी दिखाया जा रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस आ रही है दैट यू ट्रूली डिज़र्व। तो अबंडेंस का आपके लिए क्या मतलब है, ये आप अपने वे में बेटर जान पाएंगे। किसी के लिए प्यार हो चाहिए होता है, किसी को घर चाहिए होता है, किसी के लिए अबंडेंस का मतलब बहुत सारा पैसा होता है। बट मुझे ओवरऑल दिख रहा है कि आपकी लाइफ में हर चीज़ इतनी ज़्यादा मात्रा में होने वाली है कि आपको किसी भी चीज़ की लैक फील ना हो। ये नया चैप्टर आपको आपके लैक माइंडसेट से शिफ्ट कर रहा है अबंडेंट माइंडसेट की तरफ। यहाँ पे आप देखोगे कि आप अपने आप को स्पिरिचुअल काउंसलिंग लेते हुए बहुत ज़्यादा पाओगे। तो हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग देखने लगो,
या फिर टैरो रीडिंग आप पर्सनली लेने लगो, या एस्ट्रोलॉजी, या किसी भी तरीके से आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल काउंसलिंग लेते हुए मुझे दिख रहे हो, है ना। बट ओवरऑल आप अपनी लाइफ में मैजिक में बहुत ज़्यादा बिलीव कर रहे हो। कुछ लोग पानी बहुत ज़्यादा पीने लगेंगे इस नए चैप्टर में, या फिर आपसे कहा जा रहा है, ये भी गाइडेंस है आपके लिए, अगर आप पानी नहीं पीते हो तो आपको इस नए चैप्टर में जितना ज़्यादा आप पानी के साथ कनेक्ट होगे, वाटर बॉडीज़ के पास जाना, पानी पीना, है ना, वाटर के साथ काम करना, वाटर मैनिफेस्टेशन करना, ये सारी चीज़ें आपके लिए इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें चेंज करेंगी। ओवरऑल आपकी लाइफ में बहुत सारी ब्यूटीफुल सबकॉन्शियस चेंजेस आएंगे, जिससे आप और ज़्यादा चीज़ों को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाओगे। चलिए हम इसे साइड रख देते हैं। लेट मी सी द कार्ड। ओके, इंस्टिंक्ट। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे आपकी साइकिक एबिलिटीज़ की, वो भी बिना कार्ड देखे, राइट। तो यहाँ पे आपके पास आया है इंस्टिंक्ट। तो डेफिनेटली इस न्यू चैप्टर में आप अपनी लाइफ में बहुत सारी मून की एनर्जी से कनेक्ट होते हुए देखोगे। आपको मून गेजिंग भी करना चाहिए, दैट इज़ गोइंग टू बी गुड फॉर यू। आपके इमोशंस जो हैं वो ऊपर नीचे हो सकते हैं, वॉलेटाइल हो सकते हैं, बट आप इमोशंस में स्ट्रॉन्ग बहुत होगे। मतलब अगर आप किसी के लिए प्यार अपने मन में रखोगे तो बहुत ज़्यादा प्यार आएगा, है ना। अगर दुश्मनी फील हो रही, गुस्सा आ रहा, तो किसी के लिए बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। अगर आप यहाँ पे देखो वुल्फ की एनर्जी है, तो इस नए चैप्टर में अगर आप वुल्फ की एनर्जी के साथ कनेक्ट करोगे तो आपको और ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो क्लियर दिखेंगी। आपके लिए वुल्फ जो होते हैं वो फुल मून में ज़्यादा एक्टिव होते हैं। अब यहाँ पे देखो फुल मून की भी एनर्जी है, तो बेसिकली अगर आप फुल मून के साथ काम करोगे इस न्यू चैप्टर में, तो आपके लिए चीज़ें ज़्यादा क्लैरिटी के साथ आएंगी। आपकी आपकी जो इंट्यूशन है वो फुल मून के आसपास भी आप बहुत ज़्यादा हाइटेंड फील करोगे, स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा सेंसिटिव फील करोगे, एनर्जेटिकली भी आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव फील करोगे। ऐसे में आपके ऊपर साइकिक अटैक के भी जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। तो बेटर है आप अपनी क्लेंजिंग हर फुल मून कीजिए, क्योंकि फुल मून इज़ अ लाइक बेस्ट टाइम टू लेट गो। चाहे वो एनर्जी हो, चाहे इंसान हो, चाहे सिचुएशंस हो, यू हैव टू जस्ट से कि आई लेट गो व्हाट ऑल नॉट सर्व मी। आप इस तरीके की अफर्मेशन रख सकते हैं। चलिए हम देखते हैं और क्या हो रहा है इस नए चैप्टर में आपके साथ। ओके, ये सारे कार्ड पहले से ही शफल्ड हैं, इसलिए हम बहुत कम शफल कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, हम कार्ड्स को पहले से ही प्रिपेयर कर लेते हैं। आई होप आपको कार्ड दिख रहा है। दिस इज़ लाइक प्रोसीडिंग सॉफ्टली, माई इनर पावर ग्रोज इन मोमेंट्स ऑफ क्वाइट्यूड। वट आई कैन सी हियर कि इस नए चैप्टर में ना आप ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के सबको अपनी स्कीम नहीं बता रहे हो। बेसिकली आप एक ऐसे पर्सन हो सकते हो जो सब पे विश्वास करके, या फिर आपको ना आप थोड़े से उन्हीं, हम कहते हैं एक ऐसा इंसान होता है जो बड़बड़ा देता है, जो कुछ भी मन में हो सब कुछ कह देता है, सारी चीज़ें बता देता है, अपने प्लान्स वगैरह जो कुछ भी सोच रहा है। तो ये नए चैप्टर में ना आप थोड़े से शांत स्वभाव के हो रहे हो, आपकी इनर पावर बढ़ रही है, जिससे क्या हो रहा है कि आप अकेले में वो चीज़ें समझ रहे हो। आप शांति में अपने अंदर एक नई ऊर्जा का संचरण, हम कह सकते हैं एक फ्लो ऑफ एनर्जी जो है वो फील करोगे। यहाँ पे मुझे ये भी कहा जा रहा है कि आप लोगों को कुछ टाइम अपने साथ बिताने की ज़रूरत है, स्पेशली इन द टाइम ऑफ फुल मून जो है आपको थोड़ा अपने आप को आइसोलेट करने की ज़रूरत है। आप खुद को इतना आइसोलेट करोगे भी, आप खुद को पाओगे ऐसे टाइम में आइसोलेट करते हुए, जहाँ पे चीज़ें आपकी लाइफ में धीरे धीरे बिहाइंड द सीन्स होंगी और आप एक्शन कम लोगे। तो मतलब हर फुल मून में आप ये भी मान सकते हो कि आप लेस एक्टिव रहोगे, और जब न्यू मून आएगा तो आप हाईली प्रोडक्टिव, हाईली एक्टिव अपने आप को फील करोगे। मुझे ये दिख रहा है यहाँ पे आप में से कुछ लोगों के लिए जैस्मिन फ्लावर बहुत इंपॉर्टेंट होगा इस नए चैप्टर में। तो आप जैस्मिन का इत्र ले सकते हो, परफ्यूम ले सकते हो, फ्लावर ले सकते हो। यहाँ पे मेरी रिंग लाइट चली गई गाइस, है ना, कोई बात नहीं। तो मुझे वो चीज़ होते हुए दिख रही है, ठीक है। तो आपकी लाइफ बहुत धीरे धीरे सॉफ्टली, स्लोली नहीं कहेंगे, सॉफ्टली, मतलब चीज़ें जो होंगी इतने आराम से होंगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि इट इज़ एक्चुअली चेंजिंग। तो आप एक पल में कुछ और नया देख रहे होगे अपनी लाइफ में ग्रो होता हुआ, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि बिहाइंड द सीन्स क्या हो रहा है। तो इस नए चैप्टर में आपके सामने बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो नहीं दिखेंगी कि कुछ भी चेंज हो रहा है, बट ऑल ऑफ अ सडन वो सरफेस पे आएंगे। तो ऐसे टाइम में आपसे कहा जा रहा है कि आपको सिर्फ डिवाइन प्लान पे भरोसा रखना है।
इस नए चैप्टर में सब कुछ बहुत साइलेंटली हो रहा है। आपसे भी कहा जा रहा है कि सब कुछ साइलेंटली करें, और डिवाइन भी बहुत साइलेंटली आपको बिना किसी लाइक चीज़ों को दिखाए हुए, बिना किसी हिंट के बहुत सारी चीज़ें वो आपकी लाइफ में चेंज कर देंगे, ये मुझे दिख रहा है। ओके, चलिए हम और चीज़ें देख लें। द थिंकिंग मैन। ओके, सबसे पहले मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपका जो रिलेशनशिप है विद द अदर जेंडर, है ना, विद द ऑपोजिट जेंडर, वो चेंज हो रहा है। अगर अभी आप एक मेल हो तो आप फीमेल को किस तरह देखते हो, उनसे किस तरह कम्युनिकेट करते हो, ये चीज़ें चेंज हो रही हैं। सेम एज अगर आप एक फीमेल हो और मेल को आप लाइक अभी तक जैसे आप उनसे डरते थे, कम्युनिकेट करने में आपको डर लगता था, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जिनकी वजह से आप उनके लिए बिल्कुल नेगेटिव थे, या फिर आप सुपर नैफ थे, तो वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे चेंज होती हुई दिख रही हैं। मुझे यहाँ पे आपकी जो थिंकिंग एबिलिटी है टुवर्ड्स द थिंग्स, टुवर्ड्स द सिचुएशन, वो चेंज होते हुए दिख रही है। आप और ज़्यादा क्लियर वर्जन में टैप इन कर रहे हो, जिसको पता है कि व्हाट इट नीड्स, व्हाट इट वांट्स एंड व्हाट इट डिजर्व्स, है ना। तो बेसिकली आपको पता है कि नीड, वांट और डिजर्व तीनों में क्या जो एक हार्मनी होनी चाहिए, इस नए चैप्टर में आप वो मेंटेन भी कर रहे हो, और आपको पता भी है कि हाँ मुझे क्या चाहिए। किसी तरीके का न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में मुझे यहाँ पे नए चैप्टर में होते हुए दिख रहा है। आपसे ये भी कहा जा रहा है कि जब भी आप ये सोचो कि ज़िंदगी में कोई भी चीज़ आपकी लाइफ में मूव नहीं कर रही है, तो ऐसे टाइम में आपको डिवाइन के उस प्लान पे भरोसा करना है, क्योंकि ये नया चैप्टर आपकी लाइफ में सब कुछ डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग ही लेकर के आएगा। तो बेटर है कि आप इस नए चैप्टर में डिवाइन प्लान के अनफोल्ड होने का वेट करें, उतना ही एफर्ट डालें जितना ज़रूरी है, बिकॉज आप अगर कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश करेंगे तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि चीज़ें आपके लिए आउट ऑफ द अलाइनमेंट चली जाएंगी, और चीज़ें आपके पास आते आते होते होते आपके काम बिगड़ने लगेंगे, अगर आपने कुछ ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश की तो। आपसे ये भी कहा जा रहा है कि इस नए चैप्टर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको एक मोमेंट ऑफ रश देंगी कि नहीं नहीं सब कुछ जल्दी करना है, बट आपको ना पूरी डेस्टिनेशन पे ध्यान ना देने की जगह जर्नी पे ध्यान देना है। इस न्यू चैप्टर में बेसिकली हम कह सकते हैं कि आपकी ना जो जर्नी होगी वो बहुत खूबसूरत होगी। तो इसमें आप किससे मिल रहे हो, क्या एक्सपीरियंस कर रहे हो, अगर आप इसको जर्नल करना शुरू कर दो, अगर आपको कुछ नया एक्सपीरियंस करना किया, राइट इट डाउन। किसी नए पर्सन से मिले, उन्होंने आपको कुछ सिखाया, कुछ इन्फ्लुएंस किया, राइट इट डाउन। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि जब ये चैप्टर कंप्लीट होगा, है ना, तो वहाँ पे आपको लाइफ के बहुत अच्छी मेमोरीज तो मिलेंगी, एज वेल एज एक्सपीरियंसेस एंड लेसन्स भी मिलेंगे जो आपके लिए बहुत अच्छे होंगे। तो आपको कहा जा रहा है कि इस न्यू चैप्टर में जितना ज़्यादा आप चीज़ों को अप्रिशिएट करोगे, छोटी छोटी चीज़ों को, चाहे वो इंसान हो, है ना, लेसन्स हो, एक्सपीरियंस हो, जॉय हो, जो कुछ भी आप इस नए चैप्टर में पाओगे, है ना, आपको उसे क्या करना है, अप्रिशिएट करना है। क्योंकि जितना ज़्यादा आप अप्रिशिएट करोगे उतना ही ज़्यादा ये एक्सपैंड होंगे। आज छोटी चीज़ को आप अप्रिशिएट करोगे तो कल वो बड़ा फॉर्म लेकर के आपकी लाइफ में आएंगी। तो ओवरऑल ये नया चैप्टर आपकी इनर सेल्फ से कनेक्ट होने का ज़्यादा है। आपकी फिजिकल रियलिटी से ज़्यादा आप अपनी इनर रियलिटी में क्या फील कर रहे हो, क्या चेंज कर रहे हो, ये नया चैप्टर आपको अपने माइंडसेट पे भी काम करना सिखाएगा। ये चैप्टर आपको सिखाएगा कि जब आप अपना पूरा समय लेकर के चीज़ों को जेंटली फील करते हो, धीरे धीरे चलते हो, तो आपके नए परसेप्शंस ब्लॉसम होते हैं। आप वो सारी चीज़ें देखने लगते हो, है ना, जो आप पहले नहीं देख पाए थे। जब आप दौड़ रहे थे, भाग रहे थे, तो उससे अप्रिशिएशन का जो भाव होता है, कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, तो कि हमें ना लाइक पैसे कमाने में, हम रोज़ सुबह उठते हैं, उसी रूटीन को फॉलो करते हैं, काम करते हैं, और संडे को फिर हम सोचते हैं कि हम आराम कर लें। लेकिन जब हम चीज़ों को चेंज करते हैं और हम धीरे धीरे चलने की कोशिश करते हैं, तो हम देखते हैं कि माँ ने हमारे लिए जो खाना बनाया, किस तरीके से प्यार से उन्होंने खाना बनाया, या हमारी फैमिली में जो कुछ भी हमारे लिए लोग कर रहे हैं, हमारी जो हाउस मेड्स हैं, है ना, या फिर कोई हाउस हेल्प है, आपका ड्राइवर ही क्यों ना हो, तो ये सारे लोग आपके लिए किस तरीके से लॉयल है ना, आपके लिए क्या स्पेशल करते हैं, आपका कितना ध्यान रखते हैं। जब इन सब माइनर डिटेल्स को देखने लगते हैं, कलीग है जो आपके लिए बेसिकली क्या करता है कि
आपको मीटिंग्स में बचा लेता है ना, कोई आपका फ्रेंड है जो कॉलेज में आपकी प्रॉक्सी लगा देता है। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें जब आप एप्रिशिएट करने लगते हो, तो आप देखते हो कि हाँ, कुछ कैसे लोग आपके आस-पास हैं, आपको समझ में आने लगता है बेसिकली। तो इस नए चैप्टर में आपको इस तरीके का नज़रिया दिया जाएगा। आपसे ये भी कहा जा रहा है कि आपको ना स्टिलनेस को फ़ील करना चाहिए, और इस चैप्टर में आप उसको फ़ील भी कर पाओगे। आपकी जो इम्पल्स होगी ना, जल्दी-जल्दी आगे बढ़ना है, जीवन में कुछ बहुत बड़ा कर लेना है, तो वो आपको दिखाया जाएगा कि इस नए चैप्टर में कि कभी-कभी थमना, रुक करके अगल-बगल की सीनरी को एन्जॉय करना भी कितना ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए हम देख लेते हैं आपके लिए वो कौन-सी 3 ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ओके, द फर्स्ट इज़ 6 ऑफ एयर। ओके, आई होप आपको कार्ड दिख रहा है क्लियर। जस्टिस, ओके, एंड द लास्ट इज 5 ऑफ एयर। मैंने कहा ना, आप लोगों के माइंडसेट, आपके इंटेलेक्ट, आपके दिमाग पे काम किया जा रहा है। ये वो नहीं है जिसमें आपके मन और आपके शरीर पे काम हो रहा है, आपके आउटर रियलिटी पे काम हो रहा है। नहीं, ये आपके अंतर मन, आपके दिमाग है ना, इस पे काम किया जा रहा है। ये नया चैप्टर आपके लिए वही लेकर के आ रहा है। सबसे पहली ब्लेसिंग जो मुझे यहाँ पे दिख रही है कि आपकी लाइफ में जो चैलेंजिंग टाइम्स हैं वो ख़त्म हो रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में अब चीज़ें बेटर होती हुई दिखेंगी, क्योंकि मैंने कहा ना कि आपका माइंडसेट चेंज हो रहा है, चीज़ों को देखने का नज़रिया चेंज हो रहा है। तो आप अबंडेंस क्रिएट कर रहे हो अपने लिए। लैक माइंडसेट से अबंडेंट माइंडसेट में जा रहे हो, तो अचानक से चीज़ें आप देखोगे कि आपको सुहानी लगने लगेंगी। जो अभी तक दुख देती थी वो अचानक से सुहानी हो रही है ना। आप अपनी लाइफ में एक बहुत अच्छी लाइक साय ऑफ रिलीफ लोगे, चैन की सांस जिसे कह सकते हैं कि हाँ, अब भागने का समय नहीं है, अब रश की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से बढ़ पाएंगे। तो एक स्टिलनेस आपको मिलेगी, बट फिर भी आप अपने लाइफ में मूवमेंट ज़रूर देखोगे। ये एक इंटरनल मूवमेंट होगी, है ना। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे रीलोकेशन भी मुझे दिख रहा है, किसी तरीके की पीसफुल प्लेस माउंटेन्स वगैरह में, या फिर किसी भी ऐसी वाटर बॉडी के आसपास, है ना। आप अपना वकेशन देख सकते हो, कुछ ऐसा दिख रहा है जहाँ पे यू आर एंजॉइंग विद योर फैमिली, है ना। उसके अलावा मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर आप बहुत ज़्यादा बीमार थे, डिप्रेशन में थे, तो वो सारी चीज़ें आपके लिए ख़त्म होते हुए दिख रही हैं, है ना। सेकेंड ब्लेसिंग जो यहाँ पे आ रही है आपके लिए, दैट इज़ बैलेंस आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। हर चीज़ आप एक बैलेंस के साथ करना सीखोगे इस नए चैप्टर में। मुझे ये भी दिखाया जा रहा है कि आपका कर्मा जो है वो आप सेटल हो रहा है। वो सारी चीज़ें जो अब तक आप दूसरों के लिए करते थे, है ना, अच्छा हो बुरा हो, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे सेटल होकर के आपको आपके हिस्से की चीज़ें मिलने वाली हैं। डिवाइन इज़ इन योर फेवर मुझे सुनाई दिया है किसी के लिए, तो कुछ लोगों के लिए भगवान आपके साथ हैं। जिस भी डियटी को, जिस भी एनर्जी को आप मानते हैं, वो आपके साथ हैं। और मुझे यहाँ पे ये भी दिखाया जा रहा है कि आपसे कहा भी जा रहा है बेसिकली कि आपको इम्पार्शियल होना है ना। जितना ज़्यादा आप इम्पार्शियल होंगे अपनी लाइफ में इस टाइम, इस नए चैप्टर में, उतने ही ज़्यादा इम्पार्शियल भगवान आपके साथ होंगे। अगर आपको कभी-कभी लगता है कि सामने वाले को इतना मिला, मुझे नहीं मिला, तो वो इम्पार्शियलिटी जो आप फ़ील करते हो कि सामने वाला इतनी पूजा करता है, पाठ करता है, फिर भी कुछ नहीं मिल पा रहा है ना, और दूसरा जो इंसान है बिल्कुल नहीं कर रहा है, तो ये कैसे इम्पार्शियलिटी है भगवान की? तो ये सब कर्म है ना। ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें आपको लगता है कि सामने वाला इंसान कुछ नहीं कर रहा है, बट हो सकता है आप दिन-रात माला फेर रहे हो और आपको लगता है कि कुछ नहीं चेंज हो रहा है, बट सामने वाला क्या कर रहा है, वो भगवान की पूजा पाठ दिखावे के तौर पे नहीं करता है। हम ये नहीं कह रहे कि आप दिखावा कर रहे हो, बट स्टिल आई एम सेइंग कुछ ऐसा सरफेस लेवल पे नहीं करता है कि बैठ के माला जप रहा हो, दिया जला हो। बट हो सकता है वो किसी गरीब को खाना खिला देता हो सकता है ज़रूरतमंद को कुछ पैसे दे देता हो, है ना, किसी को बीमार को दवा दिला देता हो। तो इससे क्या होता है कि भगवान 2 तरह से मिलते हैं, या तो नाम जप आप कर लीजिए, या तो भगवान के बनाए हुए लोगों जो जीव भगवान ने बनाए हैं उनकी किसी तरीके से आप सहायता करो, वो भी निश्चल मन से। आपका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए कि नहीं मुझे ये चीज़ वापस मिलनी चाहिए, है ना, ये कर्म अच्छा किया तो मुझे वापस मिले। तो जब आप इस तरीके के हो जाते हो कि बिना किसी कंडीशंस के आप लोगों की हेल्प करने लगते हो, तो वो आपके पास लौट के आता है।
तो आपसे ये भी कहा जा रहा है इस नए चैप्टर में आप अपने आप को लोगों की हेल्प करता हुआ ज़्यादा पाओगे, एक लिबरल जनरस पर्सन आप बनते हुए दिख रहे हो, है ना। उसके अलावा मुझे ये भी दिख रहा है कि आप डेफिनेटली उन सारी चीज़ों के लिए स्टैंड ले पाओगे, है ना, जो उनके लिए अभी तक आप बोल नहीं पाते थे। दैट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग, बिकॉज जब आप खुद के लिए स्टैंड लेने लगोगे ना, तो वो सारी चीज़ें जो अभी तक आपको कट ऑफ कर रही थी एनर्जेटिकली, वो अचानक से आपकी लाइफ में हाईली अट्रैक्टिव हो जाएंगी। इन द टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी आप हाई वाइब्रेशनल पीपल अट्रैक्ट करने लगोगे, है ना। इवन आप हाई वाइब्रेशनल एनर्जी डाइटी जो है वो भी आप अट्रैक्ट करने लगोगे। आप अचानक से देखोगे, आप जैसे माँ दुर्गा से कनेक्ट कर रहे हो तो माँ दुर्गा की एलिवेटेड फॉर्म से आप कनेक्ट करने लगोगे। कुछ लोगों के लिए तंत्र साधना, बेसिकली आप तंत्र में ज़्यादा रुचि लेने लगोगे। इस नए चैप्टर में मुझे ये भी दिख रहा है आपकी पोजीशन, अगर आप जस्टिस से रिलेटेड, मतलब आप लॉयर हो, एडवोकेट हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो मुझे ये भी दिख रहा है, या फिर आप तैयारी कर रहे हो किसी तरीके की, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ जस्टिस, है ना, कुछ भी ऐसा लॉ से रिलेटेड आपका काम है, तो मुझे उसमें आपके लिए बहुत सारी ग्रोथ दिख रही है। उसके अलावा मुझे ये भी दिख रहा है कि वो सारी चीज़ें जो अभी तक आप जैसे बहुत गलत डिसीजन ले लेते थे, कुछ सारी चीज़ें आप गलत चूज़ कर लेते, तो उन सारी चीज़ों में आपको बेटर समझ आ रही है कि ये मेरे लिए सही है, मेरे लिए सही नहीं है। अभी तक जैसे आप एक इम्पल्सिव थॉट्स के साथ आप आगे बढ़ जाते थे कि नहीं ठीक है ना, ऊपर ऊपर से सरफेस लेवल पे चीज़ों को देखते थे और आप एक्चुअल में उसकी सतह को तो देख लेते लेकिन तह तक नहीं जा पाते थे। तो वो आप जा रहे हो, जिससे आपकी डिसीजन मेकिंग अच्छी हो रही है, आपकी लाइफ में चैलेंजेस इसलिए कम हो रहे हैं क्योंकि अब आप सही चीज़ों को सही तरह से देख रहे हो, इंसानों को भी आप सही तरीके से देख पा रहे हो। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस चैप्टर में आपकी इंट्यूशन अच्छी हो रही है, साइकिक एबिलिटीज़ अच्छी हो रही है। अब आप लोगों को उनके कर्म से ज़्यादा उनकी एनर्जी से पहचानोगे, उनकी ऑरा से पहचानोगे। आप पहचान लोगे कि एनर्जेटिकली वो आपसे आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि नहीं आपको सुनाई देने लग जाएगा, बट एनर्जी सेंस करने लगोगे कि किसकी आपके लिए अच्छी एनर्जी हो, किसकी बुरी, जिसकी वजह से आप बेहतर डिसीजन लगोगे, बेहतर आपकी कंपनी हो जाएगी कि कैसे लोगों को आपके साथ रहना चाहिए, कैसे नहीं। तो अगर अभी तक आपके आसपास के लोग आपको समझा रहे थे कि हाँ ये तुम्हारे लिए सही नहीं, वो तुम्हारे लिए सही नहीं, बट आप फिर भी जिद में थे, तो अचानक से आपको वो क्लैरिटी मिलेगी और आप खुद ऐसे लोगों को टाटा बाय बाय करने वाले हो। मुझे ये भी दिख रहा है कि वो सारे लोग जिन्होंने अब तक आपका एडवांटेज लिया था वो रिवील होने वाले हैं, आपको खुद से समझ में आएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि इसकी वजह से आपकी लाइफ में कुछ अच्छे लोग आएंगे, है ना। आपके लिए गाइडेंस मुझे यहाँ पे ये दिख रही है कि इस नए चैप्टर में आप वो सारी चीज़ें कीजिएगा जो आपको बहुत प्यारी हैं, है ना। कोई ऐसा क्राफ्ट, कोई ऐसा काम जैसे म्यूज़िक हो गया, आर्ट हो गया, कुकिंग हो गया, गार्डनिंग हो गया, व्हाट्सोएवर दैट यू लव, ऐसी सारी चीज़ों से आपके कनेक्ट करने से आपका इनर चाइल्ड बहुत ज़्यादा हील होगा। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि इस न्यू चैप्टर में आप जो भी काम करेंगे, जितनी शिद्दत के साथ, जितने मन लगा करके अच्छे से करेंगे, उतना ही ज़्यादा रिकग्निशन आपके लिए आते हुए दिख रही है, स्पेशली आपके क्रिएटिव एंडिएवर्स में। तो अगर आप किसी भी तरीके के क्रिएटिव फील्ड में हैं, तो मुझे इस नए चैप्टर में आपके मेहनत थोड़े से भी करने पे बहुत ज़्यादा रिजल्ट एंड रिकग्निशन आते हुए दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए आपकी जो प्रमोशन है मुझे होती हुई दिख रही है, आपको एक अच्छी पैकेज की जॉब मिलते हुए दिख रही है, स्पेशली आप जो डिज़र्व करते हो इन टर्म्स ऑफ व्हाट द वर्क यू डू, आप मुझे वेल पेड दिख रहे हो उसके लिए। आप बहुत सारे लोगों के साथ काम भी करते हुए दिख रहे हो, तो कोलैबोरेशंस हैं, कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स हैं, मुझे ऐसा होते हुए दिख रहा है। आपकी रेप्यूटेशन इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो बेसिकली इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है कि कैसे लोगों के साथ आप बैठते उठते हैं, कैसे लोगों से आप बात करते हैं, किस तरीके का आप सोचते हैं, बिकॉज आपकी सोच जब आपकी इस कम्युनिटी में रिफ्लेक्ट होगी तो यही बताएगी कि अब आपको इससे भी ऊपर जाना है या फिर यहीं से आपको वापस नीचे लौटना है। तो ये थी आपकी रीडिंग पार्ट 3। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर रीडिंग अच्छी लगी हो तो डू लाइक द वीडियो एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि मुझे आपके कमेंट्स बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। आई होप आपको इससे बहुत सारी गाइडेंस मिली हो। तो ये थी आपकी रीडिंग। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।